जाहिर सी बात है चिराग पासवान ने भी विरोध किया है। मैं इस तरह के किसी भी फैसले का समर्थन नहीं करता हूं जो जाति या धर्म को विभाजित करता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार को भी लपेटे में लिया है। चाहे वो पूर्व में कांग्रेस की सरकार रहे या लालू की सरकार रहे बिहार में, या फिर नीतीश कुमार की सरकार हो, लपेटे में तो तमाम लोग आएंगे। तो चिराग पासवान ने क्या कहा है कि बिहार भी जो हमारा पिछड़ा है वो इसी कारण है क्योंकि यहाँ पे राजनीति धर्म और जाति के आधार पे होती है। खैर धर्म के आधार पे तो आप बहुत ज्यादा नहीं कहिए। वो कह रहे हैं कि देखिए मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा शिक्षित युवा हूँ और मेरे ख्याल से धर्म या जाति के विभाजन से राजनीति नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो ऐसे जा रहे थे, अब जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी में, उनकी राजनीति में वो डाउनफॉल आना शुरू हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला उन पर ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। जितने भी कांवड़ यात्री हैं वो अगर दुकान पे जाते हैं, दुकान जो भी लगाए जाते हैं उस पर उनका पता और नाम सहित नेम प्लेट लगाया जाएगा। इसको लेकर लगातार सियासी गतिविधियां तेज हो गई है और अभी तक तो जेडीयू के लोग ही उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब एलजेपीआर के सुप्रीमो चिराग पासवान भी अब इसका विरोध कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित झा सर है। सर कैसे देखते हैं इस मुद्दे को अमित सर? नहीं, जाहिर सी बात है राजनंदिनी, जो फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है वो जाहिर सी बात है कि योगी सरकार या प्रशासन जो है वहाँ की, उन्होंने एक देखा होगा कि कांवड़ यात्रियों को क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, कोई उनके धर्म में रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि कई लोग जो है वो कई तरह के से बिजनेस करते हैं। उसको लेकर, उनकी शुचिता को लेकर, उनके सद्भावना को लेकर योगी सरकार ने ये फैसला लिया होगा। लेकिन ये फैसला देखिए उन पर भारी क्यों पड़ रहा है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। ये फैसला इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि इससे साफ लग रहा है कि जो जातिवाद है या जो धर्म है, हिंदू और मुसलमान, ये साफ इंडिकेशन जो है उससे मिल रहा है कि इससे दो समुदाय के बीच में जो है मामला फंसेगा, जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है और इसलिए विरोध हो रहा है। देखिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी या बसपा हो, बसपा ने भी खुलकर विरोध किया है इसका, चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, प्रियंका गांधी का बयान आया है। चलिए वो विरोध तो वहां तक समझ में आता था कि जाहिर सी बात है अगर योगी सरकार का फैसला है और इस तरह का फैसला है जिससे ये पार्टियां कंफर्टेबल नहीं है उस फैसले में, तो जाहिर सी बात है वो विरोध करेंगे। लेकिन अब उसका इम्पैक्ट जो है वो न सिर्फ यूपी में बल्कि बिहार में भी आ गया है और पूरे देश में देखने को मिल रहा है। देखिए बिहार में भी आप देखिए राजनंदिनी, बिहार अछूता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो दो मेन पार्टी है, चाहे वो नीतीश की जेडीयू हो या चिराग पासवान की एलजेपीआर हो, वो एनडीए की प्रमुख सहयोगी है। प्रमुख सहयोगी है। खुद नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं, ललन सिंह रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं। तो एक तो सहयोगी दल है, एनडीए सरकार में है। और बिहार का जो वोट बैंक है वो आप समझिए, अगर इस फैसले के समर्थन में नीतीश या चिराग चले जाएंगे तो बिहार का जो वोट बैंक है वो खतरे में पड़ सकता है उनका। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने भी इस फैसले का समर्थन नहीं किया है। आप इन दोनों की बात क्यों कर रही हैं? बीजेपी से खुद मुख्तार अब्बास नकवी ने इस फैसले का विरोध किया है। मुख्तार अब्बास नकवी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। तो ये जो निंदा हो रही है वो चारों ओर से हो रही है। अब चिराग पासवान ने एग्जैक्टली कहा क्या है? चिराग पासवान ने कहा है कि मैं 21वीं सदी का शिक्षित युवा हूं और मेरी लड़ाई जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। मैं अपने राज्य का पिछड़ापन जो है इसी कारण को जिम्मेदार मानता हूं। जहां कहीं भी जाति और धर्म के आधार पर विभाजन है, मैं ना तो उसका समर्थन करूंगा ना ही उसे बढ़ावा दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि मेरी उम्र के किसी अनशिक्षित युवा के लिए ऐसी चीजें मायने रखती है, चाहे वह किसी भी जाति और धर्म से संबंधित हो। तो देखिए चिराग पासवान यहाँ बड़े दृष्टिकोण को लेकर सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा शिक्षित युवा हूं और मेरे ख्याल से धर्म या जाति के विभाजन से राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहार भी जो आज पिछड़ा है
देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार को भी लपेटे में लिया है। जी। चाहे वो पूर्व में कांग्रेस की सरकार रहे या लालू की सरकार रहे बिहार में, या फिर नीतीश कुमार की सरकार हो, लपेटे में तो तमाम लोग आएंगे। तो चिराग पासवान ने क्या कहा है कि बिहार भी जो हमारा पिछड़ा है वो इसी कारण है क्योंकि यहाँ पे राजनीति धर्म और जाति के आधार पे होती है। खैर धर्म के आधार पे तो आप बहुत ज्यादा नहीं कहिए, लेकिन जाति के आधार पे तो बिहार में राजनीति होती है। और बिहार में ये कहा भी जाता है कि भाई बेटी और वोट जात देख कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं, और चिराग पासवान ने सीधे सीधे कहा है कि मैं इस तरह के किसी फैसले का समर्थन, उन्होंने स्पेसिफिक ये नहीं कहा है कि इसी फैसले का, मैं इस तरह के किसी भी फैसले का समर्थन नहीं करता हूं जो जाति या धर्म को विभाजित करता है। तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान ने भी विरोध किया है। और देखिए योगी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, ये फैसले की बात तो चलिए, ये फैसला आया और कहीं ना कहीं जब विपक्ष हो या पक्ष हो वो भी इसके विरोध में खड़ा हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब योगी सरकार जो है वो बचाव की मुद्रा में है। एक मंत्री का भी बयान आया है, हो सकता है कि योगी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़े। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि देखिए योगी सरकार के लिए कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल वाली स्थिति है अभी। आप देखिए कुछ दिन पहले तक, यानी चुनाव से पहले तक आप देखिए कि योगी के हर फैसले को सराहा जाता था। योगी की तारीफ पूरे देश में हो रही थी, चाहे बुलडोजर बाबा के नाम से हो या फिर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को यूपी में बरकरार रखा उन्होंने। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को मतलब कहीं ना कहीं उस पर जबरदस्त तरीके से काम किया। माफियाओं को एक तरह से खत्म करने की कोशिश योगी सरकार ने की। लेकिन योगी की हमेशा बातें की जाती है तो हमेशा जातिवाद को लेकर उन्हें कहा जाता है। लगातार जिस तरीके से धर्म को लेकर इस फैसले के बाद साफ तौर पे ये जाहिर भी हो गया है कि धर्म को लेकर कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ है, नहीं और लगातार विरोध भी कर रहे हैं। विपक्ष के कर रहे हैं तो बात की बात है, इनके पक्ष वाले ही लोग कर रहे हैं। क्या लगता है ये फैसला अब योगी सरकार वापस लेंगे, बदलेंगे? देखिए अब जिस तरह से विरोध हो रहा है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष नहीं, पक्ष के जो दो इम्पोर्टेंट सहयोगी, और देखिए जेडीयू और एलजेपीआर पे कहीं ना कहीं मोदी सरकार आज टिकी हुई है, ये मानना पड़ेगा। तो इन दोनों के विरोध के बाद मुझे नहीं लगता है कि योगी अपने फैसले पर बरकरार रखेंगे। कुछ ना कुछ तो मामला को टर्न लेना ही पड़ेगा, फैसले को टर्न लेना ही पड़ेगा, भले ही पूरा टर्न ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो बैकफुट पर आना पड़ेगा योगी को। खैर चलिए, मैं दूसरी बात की ओर चर्चा कर रहा था, और आपने कहा कि देखिए धर्म को लेकर, देखिए योगी ने कभी इसे नकारा नहीं है, बीजेपी ही ने नहीं नकारा है कि उसका एजेंडा ही हिंदुत्व रहा है जी। हाँ, लेकिन ये भी उन लोगों ने नहीं कहा है कि मैं दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करता। सम्मान है, लेकिन मैं अपने धर्म को छोड़ नहीं सकता जी। तो ये खैर चलिए वो अलग बात है। मैं दूसरे एंगल की ओर इशारा कर रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले एक योगी की पॉपुलैरिटी, और लोकसभा चुनाव के बाद आप देखिए कि जिस तरह से कम सीटें यूपी में बीजेपी जीती, उसके बाद जो समीक्षा बैठक हुई या कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें सरकार और संगठन के बीच में डिसबैलेंस दिखा, खुलकर विरोध सामने आ गया। केशव प्रसाद मौर्य नाराज बताए जा रहे हैं, जो डिप्टी सीएम है, योगी से जो उनकी नाराजगी है वो खुलकर सामने आ गई है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इंटरफेयर करना पड़ा है यूपी के पॉलिटिक्स में। और उसके बाद ये जिसमें चिराग पासवान और नीतीश कुमार जैसे सहयोगी उनके फैसले से नाराज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो ऐसे जा रहे थे, अब जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी में, उनकी राजनीति में वो डाउनफॉल आना शुरू हो गया है। और इसे योगी को थोड़ा समझना होगा और संभालना होगा, और जितना जल्दी वो संभाल ले उनके लिए फायदेमंद है। एक आखिरी सवाल होगा, क्या लगता है इस फैसले के बाद, आपने बोला कि योगी आदित्यनाथ को अपने फैसले को संभालना होगा, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स पे? देखिए अभी इतना जल्दी तो नहीं कहा जा सकता इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, लेकिन कयास लगाए जा लेकिन देखिए मैं वही कह रहा हूं कि जब आप लगातार पॉपुलर होते जाते हैं, आपका कद बढ़ते जाता है राजनीति में जी, तो आप कई दुश्मन भी खड़ा कर लेते हैं। वो दुश्मन सिर्फ विपक्ष से नहीं होता है, पक्ष से भी होता है, आपकी पार्टी से भी होता है। और योगी के लिए ये होना शुरू हो गया है, और ये तब हुआ है जब बीजेपी यूपी में कम सीटें लाई है। तो ऐसे में फिर से योगी को अपनी राजनीति पर काम करना पड़ेगा
जी बिल्कुल, तो आपने देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का एक फैसला उन पर ही भारी पड़ते दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इसका विरोध किया है। देखना ये होगा कि लगातार जिस तरीके से एक फैसले से इनका विरोध किया जा रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ अपने इस फैसले को लेकर बैक करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रही हमारे साथ और देखते रहिए देशवाद न्यूज़। धन्यवाद।